गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का भी मेरा क्लास ओमिशन ऑफ द आर्टिकल है। यानी ओमिशन ऑफ द आर्टिकल का मतलब होता है कि आर्टिकल कहाँ कहाँ नहीं होता है। ठीक है, उस पोजीशन को हमको समझना है और उसी के बारे में मैं आज भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। लेक्चर 2। देखिए, खाने पीने की जितनी वस्तुएं होती हैं, माने एडिबल थिंग्स। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य वस्तुएं। तो एडिबल थिंग्स जितने भी होते हैं उनके नाम के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड बिफोर the names of edible थिंग्स माने वस्तुएं। मतलब edible का मतलब होता है खाने योग्य, यानी खाने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कि आपका राइस, टी, शुगर, मिल्क, ठीक है, कॉफ़ी, मैंने जितने भी खाने पीने की वस्तुएं हैं उसके नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर ईटीसी कर देते हैं। दूसरा, जितने भी खेले जाने वाले खेल हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, किसी भी प्रकार का खेल हो उसके नाम के पहले भी दी यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। वो भी मैं लिख देता हूँ। आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स। गेम्स यानी खेल, जितने भी खेल के नाम हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। एग्जाम्पल जैसे आपका क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, या फुटबॉल, बैडमिंटन, ईटीसी। ठीक है। और इसके बाद देखिए, जितने भी संसार में जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी रोग हैं, उनके नाम के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। ठीक है, इन्फ्लुएंजा हुआ, फीवर हुआ, डेंगू हुआ, ट्यूबरकुलोसिस हुआ, ठीक है, इस प्रकार की बीमारियों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता। मैं वो भी लिख देता हूँ। आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड before the names of
डिजीज। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका डिसेंट्री हुआ, या आपको फीवर हुआ, डेंगू हुआ। डेंगू एक बुखार है, डेंगू हुआ, या टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ये जो है डिसेंट्री है, फीवर है, डेंगू है, या आपका कोलरा हुआ, इस प्रकार की मतलब जितने भी डिजीज होते हैं, रोग होते हैं, उनके नाम के पहले भी आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन संसार में कुछ ऐसे डिजीज हैं, रोग हैं, जिनके नाम के पहले दो का प्रयोग होता है। वो भी मैं लिख देता हूँ। उन बीमारियों के नाम के पहले जिनके पहले आर्टिकल लगता है, उनका नाम देखिए। बट आर्टिकल is required before the names of जैसे आपका नेम्स ऑफ जैसे प्लेग, इसके बाद मम्प्स, इसके बाद आपका मम्प्स है, मम्प्स, प्लेग, मम्प्स, ये सब जो कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनके नाम के पहले, या आपका गाउट है, ठीक है, प्लेग, मम्प्स, गाउट, ये कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो संक्रामक किस्म की होती हैं, ठीक है। कंटामिनेटेड बीमारियाँ होती हैं जो छुआछूत के रोग हैं, ठीक है। तो ऐसे बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल लगता है। तो यहाँ पर आपका द लग जाएगा, द प्लेग, द मम्प्स, द गाउट, ठीक है। अब देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे अपॉइंट, इलेक्ट, मेक या क्राउन, कुछ ऐसे वर्ड हैं यदि इनके बाद यदि कोई नाउन आता है तो उस नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। मैं लिखता हूँ, उसे समझिए। आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड बिफोर नाउन। वह नाउन जो होता है कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है, कॉम्प्लीमेंट। जैसे आपको देखिए, अपॉइंट है, इलेक्ट या मेक है, या क्राउन है, ठीक है, या डिक्लेयर है।
डिक्लेयर। तो कुछ ये जो वर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर, अपॉइंट, यहाँ देखिए क्या लिखा, आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड बिफोर नाउन, जो कॉम्प्लीमेंट के प्रकार, कॉम्प्लीमेंट की तरह आता है। तो जैसे अपॉइंट होता है, इलेक्ट होता है। अपॉइंट का मतलब होता है भर्ती करना, इलेक्ट माने होता है चुनना, मेक माने बनाना, क्राउन माने जानते हैं, क्राउन माने ताज पहनाना, और डिक्लेयर माने होता है घोषणा करना। तो यदि इस प्रकार के वर्ड के बाद यदि कोई नाउन आता है तो उस नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही वाज, इसको लेते हैं क्राउन्ड किंग। इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? ही वाज क्राउन्ड किंग, मतलब उसको ताज पहना करके राजा बनाया गया। तो क्राउन का मतलब होता है ताज पहनाना, किंग माने राजा। अब देखिए यहाँ पर किंग जो है आपका, ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है कि यदि इन शब्दों के पहले, ठीक है, इन शब्दों के यदि बाद में आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड बिफोर नाउन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यदि आप इनके बाद, क्राउन के बाद यदि कोई नाउन जो किंग आता है, इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है। और देखिए राम वाज डिक्लेयर्ड चेयरमैन। देखिए राम वाज डिक्लेयर्ड चेयरमैन। देखिए डिक्लेयर्ड हुआ, ये आपका डिक्लेयर हुआ, और डिक्लेयर मान क्या होता है? घोषणा करना है, घोषित करना। और देखिए चेयरमैन आपका नाउन हुआ। तो इस डिक्लेयर के बाद में ये जो नाउन आया चेयरमैन, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और एक और सेंटेंस ले लीजिए, ही वाज इलेक्टेड प्रधान। ही वाज इलेक्टेड। अब देखिए यहाँ पर ही वाज इलेक्ट यहाँ पर है। अब इसके बाद में जो प्रधान आपका नाउन आया, उस नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आया। तो कंडीशन यही है कि यदि इन शब्दों के बाद में यदि कोई नाउन आता है तो उस नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ही का कॉम्प्लीमेंट किंग है। यहाँ पर लिखा हुआ नाउन कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ही का कॉम्प्लीमेंट आपका किंग हुआ, राम का कॉम्प्लीमेंट चेयर हो गया, और ही का कॉम्प्लीमेंट यहाँ प्रधान हो गया। इसलिए यदि मतलब इसके जो कॉम्प्लीमेंट जो आता है नाउन की तरह, तो उस नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, इसको ध्यान रखना है। और देखिए कुछ और भी वर्ड होते हैं, जैसे काइंड ऑफ, ए काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, और टाइटल ऑफ, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो यदि इनके बाद भी यदि कोई नाउन आता है तो उस नाउन के पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड बिफोर नाउन coming after
कमिंग आफ्टर आपका सॉर्ट ऑफ ए काइंड ऑफ या काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ ए काइंड ऑफ टाइप ऑफ। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का है कि यदि किसी सेंटेंस में सॉर्ट ऑफ, ए काइंड ऑफ या टाइप ऑफ, थोड़ा गौर से सुनिए और ध्यान दीजिए। किसी भी सेंटेंस में यदि सॉर्ट ऑफ, ए काइंड ऑफ या टाइप ऑफ, ठीक है, हो और उसके बाद में यदि कोई नाउन आता है तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, इसके बाद में माने सॉर्ट ऑफ, ए काइंड ऑफ टाइप ऑफ, इनके यदि किसी सेंटेंस में ए वर्ड हैं और यदि इनके बाद में कोई नाउन आता है तो उस नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, अब देखिए यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर। देखिए सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर। यहाँ ज़्यादा हमको यहाँ देखना है। देखिए काइंड ऑफ के बाद में यहाँ मैन आया हुआ है। मेरा कहना यही है कि यदि किसी सेंटेंस में ए वर्ड यदि होते हैं और यदि उनके बाद में जो नाउन आता है उस नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर काइंड ऑफ के बाद में मैन आया, मैन जो कि एक नाउन है, लेकिन इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं हुआ। दूसरा देखिए, दूसरा आई डू नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ बॉय। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा गया, आई डू नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ बॉय, मतलब हमको है टाइप ऑफ से। देखिए यहाँ पर यही रिक्वेस्ट किया गया है कि यदि इन शब्दों के बाद यदि कोई नाउन आता है तो उस नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा। तो यहाँ देखिए टाइप ऑफ के बाद में बॉय आया जो कि एक नाउन है, ठीक है, लेकिन इस नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं हुआ। कंडीशन यही है कि यदि सॉर्ट ऑफ, ए काइंड ऑफ टाइप ऑफ यदि किसी सेंटेंस में हो और उनके बाद में यदि कोई नाउन आता है तो उस नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, और देखिए एक और सेंटेंस दे देते हैं। जैसे ही बॉट ए टाइप ऑफ गन। ध्यान दीजिए यहाँ पर ही बॉट ए टाइप ऑफ गन। यहाँ देखिए ए टाइप ऑफ, ये मतलब हमको इससे है और इससे है, तो ए टाइप ऑफ के बाद में गन जो हुआ एक नाउन आता है, लेकिन उस नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं हुआ। इसी पर ध्यान देना है, केवल इस पर ध्यान देना है। यदि किसी सेंटेंस में यदि ए सॉर्ट ऑफ, ए काइंड ऑफ टाइप ऑफ यदि आते हैं और इनके बाद यदि कोई नाउन आता है तो उस नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, एक तो और मैं लास्ट करूँगा।
6। पहले यहाँ पर देखिए, आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड बिफोर article is not required before noun coming after जैसे आपको देखिए, coming after title of ठीक है। और टाइटल ऑफ यदि इस प्रकार का वर्ड यदि आपको मिलता है किसी सेंटेंस में, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड पेन स्लिप है, टाइटल ऑफ और रैंक ऑफ। घबराइए नहीं, मैं यहीं पे लास्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, दो ठो वर्ड पर ध्यान दीजिए, टाइटल ऑफ, रैंक ऑफ, इन दो वर्ड पर ध्यान दीजिए। इस प्रकार और भी वर्ड हो सकते हैं। तो टाइटल ऑफ और रैंक ऑफ यदि किसी सेंटेंस में आते हैं, और यदि इनके बाद यदि कोई नाउन आता है, तो उस नाउन के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे गांधी वाज गिवन द टाइटल ऑफ बापू। देखिए, ये बापू जो हुआ एक टाइटल है। गांधी वाज गिवन द टाइटल ऑफ बापू, माने गांधी को बापू का टाइटल दिया गया। तो अब देखिए, टाइटल ऑफ के बाद में ये जो बापू हुआ एक नाउन हुआ जिसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है। ठीक है। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ही वाज promoted to the rank of नवाब या राजा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ नवाब या राजा। ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ भी देखिए, मतलब आपको ये नवाब राजा हम हटा देते हैं, सॉरी, रैंक ऑफ मेजर या चेयरमैन। देखिए यहाँ पर ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ मेजर या चेयरमैन। ठीक है। तो देखिए, आप मेन चीज़ हमको ध्यान देना है, यहाँ पर रैंक ऑफ है, रैंक ऑफ के बाद में नाउन आया मेजर और चेयरमैन, नाउन है। कंडीशन में यही कहा गया है कि यदि टाइटल ऑफ और रैंक ऑफ के बाद में किसी सेंटेंस में यदि है और यदि इनके बाद में यदि कोई नाउन है, तो उस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। ओके।
आज का क्लास मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। सो थैंक्स।